उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा गाजी शरीक अहमद जो हैं वो जनसुराज के प्रत्याशी हैं। देखिए बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अगली देखिए सरायरंजन बड़ी सीट है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के जो दिग्गज नेता हैं विजय कुमार चौधरी, उनकी ये सीट है, उनको ही प्रत्याशी यहां पर बनाया गया है। तो सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी जेडीयू से हैं। इसके अलावा अरविंद साहनी आरजेडी से प्रत्याशी हैं और सज्जन कुमार मिश्रा को जनसुराज ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। अब देखिए जरा अगली हाई प्रोफाइल सीट एक बार हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। सरायरंजन के बाद दूसरी जो सीट है उसका भी हम आपको आंकड़ा दे देते हैं कि क्या किस। और देखिए बेतिया बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। रेणु देवी बिहार की डिप्टी सीएम रह चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। वसीम अहमद महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। अनिल सिंह जनसुराज की तरफ से यहां पर चुनावी ताल जो है वो ठोंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेतिया बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। अब वो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। और देखिए किस तरीके से अब जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने शुरू हो गई हैं। और बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके की अब स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है उसको देखकर आप अंदाजा लगाइए। चकाई सीट है भी बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है उन्होंने यहां से सुमित सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा सावित्री देवी एक बड़ा नाम है आरजेडी की तरफ से, अब वो यहां से ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। जनसुराज के भी प्रत्याशी हैं सीट पर राहुल कुमार सिंह। लेकिन देखना होगा कि क्या त्रिकोणीय समीकरण यहां पर बनेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी यानी महागठबंधन और एनडीए के बीच यहां पर टक्कर दिखाई देगी। चकाई के अलावा दूसरी विधानसभा कौन सी हाई प्रोफाइल सीट है अब वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए छातापुर इसलिए हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि नीरज कुमार सिंह एक बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ये उम्मीदवार बनाए गए। विपिन कुमार सिंह महागठबंधन आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जनसुराज ने भी यहां पर अपने प्रत्याशी जो हैं बनाए हैं अभय कुमार सिंह मुन्ना को। लेकिन देखना होगा जनसुराज किस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में सफल रहती है। अगली हाई प्रोफाइल सीट कौन सी है जरा वो भी दिखा दी जाए। और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं दो पूर्व डिप्टी सीएम है जिनकी साख आज दांव पर है। और देखिए धमदाहा ये बड़ी सीट है क्योंकि लेसी सिंह यहां से जेडीयू के प्रत्याशी हैं और एक बड़ा हाई प्रोफाइल चेहरा है धमदाहा में, जहां पर लेसी सिंह को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया। संतोष कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार हैं और राकेश कुमार सिंह जो देखिए वो जनसुराज से यहां पर चुनावी ताल ठोंकते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश कुमार यादव। देखिए अगली हाई प्रोफाइल सीट कौन है जरा उसको दिखाइएगा और फिर हम आपको बताएं कि किस तरीके से जो है तस्वीरें आ रहे हैं। झंझारपुर बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया उनका नाम नीतीश मिश्रा है और एक बड़ा नाम है। इसके अलावा रामनारायण यादव को आरजेडी ने यहां पर अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा केशव चंद्र भंडारी जो है वो जनसुराज से कह सकते हैं ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये बिहार की वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिनका अभी हमने बिंदुवार तरीके से आपको बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आधा महाभारत तो 6 नवंबर को खत्म हो गया है, तो आज के महाभारत में जो बाजी मारेगा वही अगले साल बिहार में राज करेगा। तो कौन राज करेगा, किसका राज तिलक होगा, ये बड़ा कह सकते हैं सवाल बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि किस तरीके से अब जो यहाँ पर वोटिंग अभी सुबह 7 बजे से लगातार चल रही है नॉन स्टॉप और बढ़ चढ़कर मतदाता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भाग ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहले चरण में जो है 65% वोटिंग हुई, क्या आज वो रिकॉर्ड टूटेगा या फिर 65% का रिकॉर्ड छू पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे दिलचस्प बात है। तो देखना होगा शाम तक क्या कुछ होता है। फिलहाल जिन दो डिप्टी सीएम की साख दांव पर लगी है और चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हो और चाहे देखिए संजय जायसवाल जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इन्होंने मतदान फिलहाल कर दिया है और अब तस्वीरें हैं वो आनी शुरू हो गई हैं मतदान केंद्रों से और बढ़ चढ़कर मतदाता जो हैं वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कदवा बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि जेडीयू की तरफ से दुलार चंद गोस्वामी जो है वो उम्मीदवार बनाए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो दिग्गज नेता हैं शकील अहमद, तो कुल मिलाकर शकील अहमद खान एक बड़ा नाम है। और कदवा सीट पर क्या कुछ समीकरण बैठेंगे, सीमांचल की सीट है ये और कितनी बड़ी लड़ाई यहां पर होगी इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो देखिए 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जारी है। 2 पूर्व डिप्टी सीएम हैं, इसके अलावा कई मंत्री जो नीतीश सरकार के हैं, चाहे वो बीजेपी कोटे से हो और चाहे वो दूसरी तरफ से हो, वो भी शामिल हैं। तो देखिए बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो घर से निकल रहे हैं और